We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की तरफ से जो 2 ड्रोन हमले किए गए या फिर मिसाइल्स दागे गए, उनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। उसमें एक नाम जो सबकी ज़ुबान पर है वो है आकाश। आकाश वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसे DRDO ने ही तैयार किया और उसने अपनी खासियत दिखा दी। आज अभी इस वक्त हमारे साथ प्रहलाद रामाराव, पूर्व वैज्ञानिक है DRDO के, वो जुड़ रहे हैं। इस आकाश की खासियत, इसकी ताकत, इसकी क्षमता को वो बेहतर तरीके से बताएंगे। वैसे ख़ास बात ये भी है कि इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान आतंक के साथ देने में भारत से लड़ना चाह रहा था, उसमें भारतीय स्वदेशी हथियारों ने बहुत कमाल दिखाया। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये कहते हैं ना कि स्वदेशी हथियार, DRDO बहुत अच्छे से काम कर रहा था और हमने शायद इसका एक उदाहरण देख लिया। कई स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के इस तथाकथित वॉर में हुआ और उसमें आकाश ने कमाल कर दिया। क्या लगता है सर, और क्या क्या टेक्नोलॉजी थी ऐसी? सुनिए, ये टेक्नोलॉजी हमने 1983 में जब डॉक्टर कलाम हमारे डायरेक्टर थे, तब इसकी बात हो रही, चर्चा हो रही थी कि हम सरफेस टू एयर मिसाइल बनाएंगे तो उसका क्या टेक्नोलॉजी होगा अंदर। तब से हमने 1994 में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और 15 साल हमने काम किया। तकरीबन 1000 साइंटिस्ट इसके ऊपर काम किया, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, ऑल सपोर्टिंग स्टाफ, सब लोग मिलके और इसको किया है। हमने सोचा कि इसको दुनिया में सबसे बेहतरीन सरफेस टू एयर मिसाइल बनाएंगे। वही हमने एक डिसीजन लिया। तो हमने क्या क्या देखेंगे, अभी जो सरफेस एयर मिसाइल्स ऑन द डेट जो रेडीमेड है और तैयार है और स्टेट ऑफ आर्ट है, उसको देखा, फ्रांस को देखा, हमें रशिया का देखा, फिर हमने वो USA में एक पेट्रियट मिसाइल, उसके बारे में हमने पढ़ा और पेट्रियट लेटेस्ट मिसाइल था, जस्ट रेडी। हमने सोचा हमने बनाएंगे तो पेट्रियट से बेहतरीन। अच्छा, ये डिसीजन हमने लिया। So, when Abdul Kalam asked me to take over as a director, project director, I told him I want to make a missile system which is better than Patriot. Then Kalam told, yes, you do work for it. I am with you. I will support you. I am sure it will be better than Patriot, cheaper than Patriot. And Patriot also took 15 years to become developed. 15 years Patriot has taken developed. So we also took 15 years, but our missile is better than Patriot in many ways. अच्छा प्रहलाद जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। हम चाह रहे थे कि कन्वर्सेशन अगर हिंदी में हो तो और अच्छा रहेगा, ताकि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में भी इस तकनीक के बारे में और अच्छे से लोग समझ पाए। कुछ बताएंगे। हिंदी वर्ड्स का हम ढूंढेंगे थोड़ा, कुछ वर्ड्स तो हिंदी में मुश्किल है। कोई बात नहीं सर। हम इसको सोचे कि इसको बेहतरीन बनाएंगे। तो उसपे ये क्षमता होता है ना, ये मिसाइल के, उसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, 4। एक तो उसका वेग, स्पीड, कितना स्पीड में ये उड़ेगा और उसी स्पीड में जाना चाहिए, उसका स्पीड कम नहीं होना चाहिए। ये एक है। उसके लिए हमने किया वाट, उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, अंग्रेजी में रैमजेट बोलते हैं। रैमजेट मतलब ये हवा बाहर से निकले अंदर लेगा और उसको स्पीड एकदम बढ़ता रहेगा और मिसाइल का स्पीड कभी कम नहीं होगा। ये एक टेक्नोलॉजी आया। अच्छा। दूसरा स्पीड है, दूसरा है एजिलिटी। एजिलिटी मतलब क्या होता है, जब हमने एक दूसरा विमान को हम उड़ाना चाहते हैं तो क्या होता है, वो एयरक्राफ्ट चुप नहीं रहेगा, वो भी मैनूवर करेगा, वो ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट फटाफट मैनूवर करेगा, ताकि वो बचना चाहिए ना मिसाइल से, उससे काफी वो एक्सेस करेगा। तो हमने सोचा कि वो उसका कितना क्षमता है उसको मैनूवर करने का, उससे कम से कम 3 गुना चाहिए हमको। अच्छा, 3 गुना।
तो स्पीड हमारा मिसाइल का जो ये एयरक्राफ्ट से दुगना है और मैन्योरेबिलिटी 3 गुना, 3। अच्छा ये हो गया। फिर हो गया एक्यूरेसी, मतलब ये जो इतना एक्यूरेटली मिसाइल उड़ना चाहिए कि एक ही मिसाइल एक ही वार में पूरा भस्म हो जाना चाहिए और एंड टू द स्पॉट एक ही। तो उसको बोलते हैं हम किल प्रोबेबिलिटी वेरी है होना, इसको लिथैलिटी बोलते हैं। लिथैलिटी कहाँ से आता है? वॉरहेड अंदर है ना मिसाइल के अंदर, उससे, और फ्यूज है उसके हिसाब से लिथैलिटी बहुत होता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, स्पीड हो गया, एजिलिटी हो गया और लिथैलिटी हो गया। चौथा है इंटेलिजेंट। मिसाइल शुड बी होशियार रहना, इंटेलिजेंट रहना, स्मार्ट रहना, कैसे रहना। तो मिसाइल देखिए, हम जब डिफेंस के लिए मिसाइल हम तैयार करके रखते हैं, हमारे देश के जो बॉर्डर है उसके अंदर ही हम रहते हैं, सेफ रहते हैं। और मिसाइल को 4 लॉन्चर के ऊपर उसको तैयार रख सकते हैं। हर लॉन्चर पे 3 मिसाइल, तो 12 मिसाइल तैयार है। 12 मिसाइल। अच्छा। उसके पीछे एक रडार तैयार है, एक रडार। वो उसको एक रडार चालू रहेगा, बिल्कुल देखता रहेगा ये दो शत्रु का विमान कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, किस हाइट में आ रहा है और कितना स्पीड में आ रहा है। वो रेडार इतना चालू है, वो फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड्स इट विल फाइंड आउट ऑल दिस, देन इट विल अलर्ट द मिसाइल। मिसाइल का क्या होता है? ऑल मिसाइल एक कमांड सेंटर होता है, एक रडार सेंटर है, उसमें ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है। एक कमांड सेंटर है, उसके ऊपर वो ये कमांड सेंटर से मिसाइल को लिंक होता है, कम्युनिकेशन जो वायरलेस लिंक होता है। तो ये कमांड सेंटर से मिसाइल को हर एक चीज वो भेजता रहता है कि इसका मिसाइल इधर है, वो ये मिसाइल के लिए ये टारगेट ठीक है, ये टारगेट के लिए ये मिसाइल ठीक है। वो सब इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल। अच्छा, मतलब वो खुद से सिस्टमैटिकली अपने आप को इवैल्यूएट कर लेता है। जो कमांडर है उसको कुछ काम नहीं है, उसको एक ही काम है कि स्विच ऑन करना, रडार को पावर देना। अच्छा। और मिसाइल को स्विच ऑन करना, बस। वो ये कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर इतना होशियार है, अपने आप देखेगा अभी 4 टारगेट है, 12 टारगेट है, 10 टारगेट है, उसके लिए कौन कौन सा टारगेट हमारे तरफ से आ रहा है। कुछ टारगेट तो दूसरी जगह जाएगा, उसको लिए चिंता क्यों करना है, उस दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे। प्रहलाद जी, इस आकाश के प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे थे। APJ अब्दुल कलाम साहब, पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये आपके साथ थे। मतलब आज भी मैं मानता हूँ कि उनकी प्रेरणा थी शायद कि आप लोगों ने कुछ आइडिएशन किया तो उसको ऑन ग्राउंड लाने में शायद ये सक्षम हो पाए। क्या DRDO आज भी उस पार्ट पे मिस करता है कि कुछ ऐसा इंस्पिरेशन हो कलाम साहब जैसा? नहीं, कलाम साहब तो मेरे मेंटर थे और मैं उनको मानता हूँ मेरे मेंटर करके। और उन्होंने जो हमको सिखाया, पढ़ाया, एक्सपीरियंस शेयर किया, उसी से हम पूरा मिसाइल सिस्टम बनाया। 10 साल में बनाया और 3 साल लिया उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। बाद में आर्मी और एयरफोर्स को हमने लिख के भेजा, अभी तैयार है भाई, आपका मिसाइल तैयार है, आपका दिखाने के लिए टारगेट भी है और पूरा सॉफ्टवेयर तैयार है। और प्रोडक्शन एजेंसी हमने लोकेट किया है, वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। वो उसी का मिसाइल हमने आपको दे रहे, प्रोडक्शन मिसाइल। अब आ जाओ, आपको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद में वो जो आर्मी और एयरफोर्स है वो कुछ बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल डायरेक्टिव। वो बनाते हैं ट्रायल डायरेक्टिव, इसको कैसा टेस्ट करके उसका क्षमता के बारे में हमको डिसीजन लेना कि ये सब ठीक है, हम ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने आया कि हम आएंगे, आप दिखाओ। तो उन्होंने बोर्ड वो ट्रायल डायरेक्ट में लिख के बताते हैं कि कहाँ टेस्ट करना, कितना मिसाइल टेस्ट करना, कितना टारगेट उड़ाना और क्या डिसीजन चाहिए। वो पूरा हमको दिया। हमने 3 फॉर एग्जांपल आर्मी ने बोला 3 मिसाइल उड़ाओ 3 टारगेट पे और ऑल द 3 टारगेट शुड बी किल्ड 100%। तो हमको ये दिया, चैलेंज दिया
और तीनों टारगेट अलग रेंज से आएंगे, अलग हाइट से आएंगे, अलग डायरेक्शन से आएंगे। हम बताएंगे नहीं कहाँ से आ रहा है। ओके, जहाँ से आ रहा है आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। राइट, ठीक है। वो कहीं से वो लॉन्च करेगा वो टारगेट को, हमको पता नहीं लगेगा, बट रेडार उसको ढूंढ के उसको पकड़ना चाहिए। जब पकड़ने का रडार एक बार उसको डिटेक्ट किया तो ट्रैक किया तो कहीं नहीं छोड़ेगा। तब वो अभी कमांड सेंटर मिसाइल को बात करेगा, बोलेगा तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। तो तीनों मिसाइल का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। तब आर्मी बोला ये तो ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हमने अभी रशिया का और दूसरे का हमने यूज किया है पहले इंपोर्ट का, उससे बेहतरीन है। बिकॉज ये मिसाइल है ना, हमको मैन्युअली कुछ नहीं करने का है। अच्छा। सिर्फ देखने का है, बटन दबाने का है। और बटन दबाओ, बोलो गो, उसे बोलते हैं ना गो बटन दबाओ, बस वो बटन दबाना और कुछ नहीं करना, सब कंप्यूटर करेगा। ठीक है सर। हमारा प्रहलाद जी, क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड है ना, बहुत कुछ आपसे जानने की इच्छा भी हो रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बहुत कुछ सुन लूँ आपकी जुबानी। अच्छा, एक बात बताइए ना, ये ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया ने पूरा कहर तो बरपाया, पाकिस्तान ने उसका एहसास तो कर लिया। क्या क्या ऐसा था मेक इन इंडिया जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देके गया? एक तो आकाश की बात आपने कर ली, और क्या था जो आपकी जानकारी में है? जानकारी में यह है कि लेजर का वेपन है ना, मतलब ये ड्रोन को, छोटे छोटे ड्रोन्स को उड़ाने के लिए हमने बनाया है, बीम वेपन करके बोलते हैं। मतलब उसमें कोई उड़ाता नहीं है। हाँ। वो लेजर बीम जनरेट होता है, वो सीधा ड्रोन को रिफ्लेक्ट करता है और उसको ड्रोन को भस्म करता है। ये भी डीआरडीओ ने बनाया है? हाँ, डीआरडीओ का है। अच्छा, ये दोनों डीआरडीओ का है। ब्रह्मोस तो रशिया का है। सारे ब्रह्मोस तो जायंट की है, मतलब डीआरडीओ और रशिया जायंट ब्रह्मोस है। हाँ। तो हमारा भी उनका मोर देन 50% हमारा है, लेस देन 50% उनका है। और S-400 तो इम्पोर्टेड है। वो तो ब्रह्मोस में, आकाश में और लेजर में पूरा हिंदुस्तान का मेक इन इंडिया है। अच्छा, तो फिर मैं एक पॉइंट और समझ लेता हूँ। लोगों को, मतलब इंडियंस को एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी थी, वो आयरन डोम के बारे में जब इजराइल में सुना तब समझे। आज अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जाना S-400 के नाम से कि वाह क्या शानदार है, आकाश क्या शानदार है, मेक इन इंडिया। HQ-9 भी है जो पाकिस्तान के पास है, वो चाइनीज़, और एक अमेरिकन भी है। तो आज अगर मैं कंपेयर करूं, हम कहां पे हैं आज अपने एयर डिफेंस सिस्टम के को अगर कंपेयर करूं, हम कहां पे हैं? देखिए, जो आयरन डोम ने जो इजराइल बनाया, वो अलग रिक्वायरमेंट है इजराइल का। वो अपने, उनका शत्रु अलग है, उनका वेपन्स अलग है, इसलिए उनको आयरन डोम की जरूरत है। हमको आयरन डोम की जरूरत नहीं है। हमको क्या जरूरत है, हमारे नजदीक वाले कोई हमको हमला करना चाहते हैं तो वो हमारे देश के बाउंड्री को अंदर करना, इनसाइड आने के पहले उनको नाश करना। मतलब ये छोटे मोटे शेल वगैरह हमको इम्पोर्टेंट नहीं है। बड़ा एयरक्राफ्ट आएगा, बॉम्बर आएगा, फाइटर बॉम्बर आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, बड़ा यूएवी आएगा विथ लॉट ऑफ वेपन, उसको अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, घर के अंदर। ये हमारा अलग है। तो हमारा अलग, वो जिस रिक्वायरमेंट है उनका अलग है। तो हमने उसी के लिए हमने फाइन ट्यून किया है। जो एयर डिफेंस, मल्टी लेयर एयर डिफेंस बोलते हैं ना, जो अभी हमें सुना होगा लाइव प्रेस में, मल्टी लेयर एयर डिफेंस, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम, एंड एट द सेम टाइम अटैक सिस्टम बाय ब्रह्मोस। So we have made Indian attack by BrahMos, defense by multi-layer, Akash, और छोटा beam weapon and our S-400। ये एक सिस्टम है डिफेंस, एक सिस्टम है अटैक। ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी निगरानी में आज भारत ने मेक इन इंडिया आकाश का दम देखा, और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके ना ड्रोन्स या मिसाइल्स को एंटर होने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।